नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए एक वीडियो पर लाइक जरूर बनता है। तो इस वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। जी हां, चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। और दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है तो होटल और रेस्टोरेंट में खत्म होंगे स्मोकिंग जोन, बीड़ी और सिगरेट पीने पर लगेगी रोक। जी हां, सार्वजनिक स्थानों जैसे होटल, रेस्टोरेंट आदि में एक स्मोकिंग जोन बनाने का प्रावधान है, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इससे पैसिव स्मोकिंग के खतरे कम नहीं होते हैं। ये पूरे होटल रेस्टोरेंट में बैठे लोगों के लिए खतरा है, क्योंकि ये स्मोकिंग जोन कोटबा के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, जिससे ऐसे जोन को एकदम अलग बनाने की बात कही गई है। आपको बता दें कि अब सरकार ने सार्वजनिक स्थानों जैसे होटल, रेस्टोरेंट आदि में स्मोकिंग जोन को खत्म करने की तैयारी कर ली है। अब जल्दी होटल और रेस्टोरेंट में बीड़ी सिगरेट पीने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगेगा। साथ ही इस नियम का पालन नहीं करने वाले के लिए जेल और जुर्माने का प्रावधान भी किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो युद्ध की नौबत आई तो चीन को चुकानी पड़ सकती है भारी कीमत। भारत को मिल सकता है अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों का समर्थन। जी हां, चीन अपनी विश्वासघात नीति के कारण अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान जैसे देश को दुश्मन बना चुका है। ऐसी परिस्थिति में अगर युद्ध छिड़ता है तो इस बात की संभावना है कि भारत को इन देशों का समर्थन मिल सकता है। पीएम मोदी की नई विदेश नीति के कारण इन देशों के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे बने हैं। चीन ने भारत के साथ साथ अमेरिका जैसे ताकतवर देशों को भी अपना दुश्मन बना लिया है। दक्षिण चीन सागर में दोनों देशों के बीच गतिरोध साफ दिखा जा सकता है। ऐसे में अगर चीन भारत के साथ युद्ध में जाने की कोशिश करता है तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में पहली बार व्हाट्सएप शुरू करेगा। पैसे से जुड़ी सी सर्विस मिलेंगी ये सुविधाएं। जी हां, व्हाट्सएप अब भारत में अपनी सर्विस बढ़ाने की तैयारी में है। इस क्रम में जल्द ही आपको उस प्लेटफॉर्म पर पेमेंट सर्विस भी मिलेगी। व्हाट्सएप ने बताया कि एनपीसीआई आरबीआई की ओर से जारी डेटा और पेमेंट गाइडलाइन पर सहमति जता चुका है। आपको बता दें कि व्हाट्सएप ने अपने पेमेंट सर्विस व्हाट्सएप ऐप पे को टेस्ट भारत में 2018 में शुरू किया था। ये यूपीआई आधारित सर्विस यूजर्स को रुपए भेजने और प्राप्त करने की सुविधा देता है। इसका मुकाबला पेटीएम, फ्लिपकार्ट के फोन पे और गूगल पे से है, लेकिन अभी तक रेगुलेटर्स की ओर से व्हाट्सएप को इसकी मंजूरी नहीं मिल पाई है। जल्दी आप व्हाट्सएप से भी यूपीआई के माध्यम से पैसे का लेन देन कर सकेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सीन आने के बाद क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? जानिए क्या कहते हैं वैज्ञानिक। जी हां, अगर आपको लगता है कि कोरोना की वैक्सीन आने के बाद सब कुछ एकदम से सामान्य हो जाएगा तो शायद आपका सोचना गलत हो सकता है। प्रमुख वैज्ञानिकों ने इसे लेकर चेतावनी दी है। वैक्सीन को एक ऐसे उपाय के रूप में देखा जा रहा है जिसके आते ही महामारी समाप्त हो जाएगी, लेकिन रॉयल सोसाइटी के शोधकर्ताओं ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि टीके से क्या होगा और क्या हो सकता है, इसे लेकर हमें तार्किक और व्यवहारिक होने की जरूरत है। वैज्ञानिकों का कहना है कि टीका जब भी आए उसे लोगों तक ले जाने में कम से कम 1 साल तक का समय लग सकता है। ऐसे में आवश्यकता है कि कोरोना वायरस के कारण जिन प्रतिबंधों को लागू किया गया उन्हें धीरे धीरे हटाया जाए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्कूल की कैंटीन में अब नहीं मिलेगा बर्गर, पिज्जा समेत ये चीजें। सरकार के नए नियम जल्द होंगे लागू। जी हां, अगले सत्र में देश भर के किसी भी स्कूल में जंक फूड नहीं मिलेगा। मिली जानकारी के मुताबिक स्कूल फूड को लेकर फूड रेगुलेटर FSSAI रेगुलेशन तैयार कर चुका है। स्कूल कैंपस के 50 मीटर तक जंक फूड के एडवर्टीजमेंट नहीं लग सकेंगे। हर स्कूल कैंटीन को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। राज्यों में एडवाइजरी कमेटी बनाने के लिए कहा जाएगा, जो स्कूलों के खान पान पर नजर रखेंगे। स्कूलों में मिड डे मील या कैंटीन में भोजन देने वाले व्यक्ति या संस्था को खुद को FBOS के रूप में रजिस्टर कराना होगा। इसके लिए लाइसेंस लेना होगा। स्कूल के कैंपस में 50 मीटर के दायरे में जंक फूड यानी कि ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें ज्यादा नमक, शुगर या फैट है की बिक्री पर रोक होगी। स्कूली बच्चों के बीच सुरक्षित भोजन और संतुलित आहार को बढ़ावा देने के लिए स्कूल कैंपस को ई-राइट कैंपस में बदलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही स्कूल परिसर में इसके 50 मीटर के दायरे में जंक फूड के विज्ञापन पर रोक होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कि सरकार का आदेश है कि अब निजी स्कूल और कॉलेज मनमानी फीस नहीं वसूल कर पाएंगे। जी हां, केंद्र सरकार ने हाल ही में नई शिक्षा नीति की घोषणा की है। नीति में स्पष्ट किया गया है कि कौन संस्थान किस कोर्स की कितनी फीस रख सकता है। अधिकतम फीस भी तय होगी। फीस के संबंध में ये नियम कॉलेज और स्कूली शिक्षा दोनों पर ही समान रूप से लागू होंगे। प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह के संस्थान इस नियम के दायरे में होंगे।
इस शिक्षा नीति से पहले स्कूल और कॉलेज बेफजूल फीस की लिस्ट पेरेंट्स के हाथों में थमा देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। केंद्र सरकार ने पूरी तरह से तय कर लिया है कि किस कॉलेज में कितनी फीस किस सब्जेक्ट के लिए लेनी होगी और ये सारी जानकारी पेरेंट्स और बच्चों को एडमिशन के टाइम पर बता दी जाएगी। और अगर इसके बाद भी कॉलेज या स्कूल मनमानी फीस लेते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आखिर क्यों भारत के T-90 का मुकाबला नहीं कर पाएंगे चीनी टैंक? सीमा पर तैनात टैंक कमांडर्स ने बताई बड़ी वजह। जी हाँ, भारत चीन सीमा पर 5 महीने से तनाव है। दोनों ओर से सेनाएं युद्धक सामग्रियों के साथ आमने सामने है। ड्रैगन के उकसावे और भड़काऊ गतिविधियों के जवाब में भारत ने भी अपने आधुनिक और शक्तिशाली हथियारों का मुंह चीन की ओर घुमा दिया है। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक तैनात टैंक कमांडर का मानना है कि यदि चीन के साथ युद्ध की नौबत आती है तो भारतीय सेना के T-90 भीष्म टैंकों के सामने चीन के हल्के टैंक टिक नहीं पाएंगे। लद्दाख में LAC पर चीन की ओर से बड़ी संख्या में सैनिकों और टैंकों को तैनात किए जाने के जवाब में भारत ने बड़ी संख्या में अपने टैंकों को वहां भेज दिया है। पहचान गोपनीय रखने की शर्त पर एक टैंक कमांडर ने कहा कि मैं मानता हूं कि यदि युद्ध छिड़ता है और टैंकों का इस्तेमाल होता है तो चीन के हल्के टैंक भारत के T-90 टैंक और T-72 टैंकों के सामने टिक नहीं पाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिर्फ 100 रुपए ही आएगा बिजली का बिल। सरकार ने शुरू की योजना। जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को बिजली में बड़ी राहत देते हुए इंदिरा गृह ज्योति योजना शुरू की है। इस योजना के तहत जहां लोगों का बिजली का बिल बहुत ही मामूली आता है, वहीं सरकार को भी बिजली की बचत हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने इंदिरा गृह ज्योति योजना में कुछ बदलाव भी किए हैं। अब इसके दायरे को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। साथ ही इस योजना में लोगों को घरों की बिजली का बिल सिर्फ 100 रुपए महीना आएगा। मध्य प्रदेश विद्युत निगम के मुताबिक इंदिरा गृह ज्योति योजना में 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले परिवार को 100 रुपए ही देना होगा, जबकि 150 यूनिट बिजली खर्च करने पर बिजली का बिल बढ़कर 384 रुपए हो जाएगा। और अगर कोई 151 यूनिट बिजली खर्च करता है तो उसे इंदिरा गृह ज्योति योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का फैसला, अब सड़क हादसे में मदद करने वालों की पहचान बताना नहीं होगा जरूरी और साथ ही मिलेगा बड़ा इनाम। जी हाँ, अक्सर देखने में आया है कि सड़क किनारे कोई दुर्घटना हो जाती है और कोई मदद करने को आगे नहीं आता। इसकी वजह होती है कि ऐसे मामले में मदद करने वालों को पुलिस द्वारा परेशान किया जाता है, लेकिन अब सरकार ने ऐसे नेक आदमी के संरक्षण के लिए नियम बना दिया है। इसके चलते पुलिस अब ऐसे लोगों पर पहचान जाहिर करने का दबाव नहीं बना सकेगी। सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 2019 में एक नई धारा 134A को जोड़ा है। ये धारा सड़क हादसों के दौरान पीड़ितों की मदद के लिए आगे आने वाले नेक आदमी को संरक्षण प्रदान करती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ऐसे मददगार लोगों के संरक्षण के नियम जारी किए हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि ऐसे लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। उनके साथ धर्म, राष्ट्रीयता, जाति और लिंग को लेकर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। बयान के मुताबिक कोई भी पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति ऐसे मददगार पर उनकी पहचान, पता या अन्य निजी जानकारी साझा करने का दबाव नहीं बना सकेगी। साथ ही ऐसे हादसे में घायल व्यक्ति की पहुंची चोट या उसकी मौत के लिए मददगार को जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। उसके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होगा। ऐसे लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम श्रम योगी मानधन योजना 44 लाख श्रमिकों को हर महीने 3,000 रुपए पेंशन, ऐसे करवाइए रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असंगठित क्षेत्र के लिए 3 पेंशन योजनाएं शुरू की हैं और ये पेंशन योजनाएं किसानों, व्यापारियों और श्रमिकों के लिए। इसमें पीएम श्रम योगी मानधन स्कीम में रजिस्ट्रेशन सबसे ज्यादा है। इसके तहत 3 अगस्त तक 44,27,264 लोग जुड़ चुके हैं, जबकि किसानों की योजना इसके आधे पर है। इन सभी को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने तक महीने में 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी। पेंशन पाने के दौरान यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो 50% धनराशि उसके जीवन साथी को पेंशन के रूप में दी जाएगी। ये स्कीम महीने में 15,000 रुपए से कम कमाने वालों के लिए है। ये योजना देश के 42 करोड़ कामगारों को समर्पित है। अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो नजदीकी कॉमन सिविल सेंटर CSC पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।